क्या दे देखो जरा क्वेश्चन में, राम एंड कीर्ति वेर इन पार्टनरशिप इन रिटेल बिजनेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 3:2, मतलब राम और कीर्ति का रेशियो हमें यहाँ पर दिया है। ठीक है सर, राम एंड कीर्ति का रेशियो कितना दिया है सर? 3:2। सिंपल, आगे देखते हैं। As from 1st January 2013, they admitted Vikram into partnership, giving 1/5 of the profit. अंडरलाइन करो, 1st January उन्होंने एक नए पार्टनर का क्या किया है? एडमिशन किया है। वो भी कौन सी तारीख को? जनवरी को। समझ में आ रही बात? चेक करो ट्रायल बैलेंस का डेट क्या है? 31 दिसंबर, मतलब दिसंबर मेरा क्लोजिंग है तो ओपनिंग जनवरी होगा, और पहली तारीख को ही उन्होंने विक्रम को एडमिट कर लिया। यस और नो? साल के बीच में एडमिट करे कि साल के पहले दिन में कर रहे हैं? साल के पहले दिन में। तो एडमिशन उन्होंने किसका किया सर? विक्रम का, विक्रम्स। और उस विक्रम का शेयर कितना है सर? 1/5। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, उसका एडमिशन कब हुआ है? 1 जनवरी 2013। ये जो भी तारीख दी रहेगी 1 जनवरी मेन है अपने लिए। अब एडमिशन के बाद कितना दिन वो इधर बिजनेस में है? तो सर जनवरी में एडमिशन हुआ तो ट्रायल बैलेंस दिसंबर का है, तो पूरा 12 महीने हुआ। यस और नो? एडमिशन वो बीच में ले रहा है कि पहले दिन ले रहा है? पहले दिन ले रहा है। तो जब वो पहले दिन ले रहा है तो इसका मतलब कोई भी कॉलम नहीं बनेगा। मतलब कॉलम मतलब प्री एडमिशन, पोस्ट एडमिशन, एडमिशन लेने के पहले, एडमिशन लेने के बाद, ऐसा क्लासिफिकेशन होने वाला नहीं है। समझ में आ रही बात? वापस बोल रहा हूं, राम और कीर्ति दो पार्टनर है, दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि विक्रम को एज अ पार्टनर वो एडमिट करेंगे, जिसके लिए वो 1/5 शेयर देने के लिए तैयार है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एडमिट किया, इंपॉर्टेंट है वो उसने कब एडमिट किया। अब यहाँ पे जो एडमिशन है वो कौन से दिन हो रहा है सर? पहले तारीख को हो रहा है, 1 जनवरी को हो रहा है। तो इसका मतलब 1 जनवरी से लेकर दिसंबर पूरा 12 महीने का अकाउंटिंग होगा। इस पूरे 12 महीने में बिजनेस होगा, इस पूरे 12 महीने में जो भी प्रॉफिट होगा, इस 12 महीने में जितना भी लॉस होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉसेस होंगे, जितने भी इनकम्स होंगे, सारे की जिम्मेदारी तीनों की होगी। यस और नो? क्यों? क्योंकि पहले दिन ही विक्रम आ गया। समझा? राम भी जिम्मेदार है, कीर्ति भी जिम्मेदार है, और विक्रम भी जिम्मेदार होगा इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अकाउंटिंग के लिए। इतनी बातें समझ में आ रही है? ओके। Vikram brought 20,000 in cash, of which 6,000 were considered as being a payment of his share of goodwill and remainder as his capital. भाई साहब, बिजनेस में आपको क्या बनना है? पार्टनर बनना है। तो विक्रम एज अ पार्टनर, तो उसने क्या किया? 20,000 रुपए लेकर आया। कितना लेकर आया वो? 20,000। अब बेटा ये 20,000 रुपया दो हिस्से में बढ़ गया। इस 20,000 में उसने क्या बोला सर? कैपिटल भी लाया है और गुडविल भी लाया है। यस और नो? सर कैपिटल उसने बोला सर गुडविल कितना लाया उसने? 6,000। कितना लाया सर? तो बचा हुआ क्या हो गया? कैपिटल। यस और नो? अब मेरे को बताओ, बिजनेस में जो पैसा लाया है वो किसने लाया? विक्रम ने। विक्रम ने जो कैपिटल है वो तो कैपिटल में हिस्सा बनता ही है, बट गुडविल में प्रॉफिट बटेगा क्या? यस, गुडविल में राम और कीर्ति को हिस्सा मिलेगा। कैलकुलेटर पे लो, 6,000 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है सर? 1200। हाँ है ना? इंटू 3 करो, 3,600। कैसे क्या सर? 6,000 डिवाइडेड बाय 5 क्यों किया? क्योंकि रेशियो 3:2 था ना भाई। गुडविल मेहनत किसने की आज तक? राम और कीर्ति ने। लेकिन अब विक्रम नया पार्टनर आ, तो नया पार्टनर क्या ला रहा है सर? पैसा भी ला रहा है, गुडविल भी ला रहा है। तो अगर वो पैसा ला रहा है तो वो कैपिटल में जाएगा, लेकिन जो गुडविल आ रहा है वो दोनों पार्टनर में बटेगा। किस में बटेगा? दोनों पार्टनर। कौन कौन सा? राम और कीर्ति।
तो डिवाइडेड बाय 5 तो 1200 आया, 3 और 2 तो यानी 3600 रुपया राम का हो गया और 2400 रुपया कीर्ति का हो गया। कोई दिक्कत है क्या? हाँ है ना। यानी जहां जहां पर, यानी अगर क्वेश्चन में बोला गया कि विक्रम ने 20,000 लाया, तो विक्रम ने जब 20,000 लाया ये बात बोली जाएगी ना, तो हमें वो 20,000 कंसीडर नहीं करना है, हमें क्या कंसीडर करना है? कैपिटल और गुडविल। तो कैपिटल में कैपिटल जाएगा और गुडविल का रेशियो दोनों में बट जाएगा। किस किस में बटेगा? राम और कीर्ति में। अरे बात इतनी वाली बात समझ में आ रही है क्या? समझा इतनी बात कि ये 20,000 का क्लासिफिकेशन क्यों हुआ? हाँ है ना। और कैपिटल 14,000, वो कैपिटल किसका होगा? विक्रम का कैपिटल होगा। लेकिन विक्रम जो गुडविल लाएगा वो किस में बटेगा? राम और कीर्ति में बटेगा, बिकॉज दे आर दी ओल्ड पार्टनर। कौन है वो? ओल्ड पार्टनर। ट्रायल बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2013 क्या कहता है? देखो ड्राइंग। सर ड्राइंग किधर आएगा? चलो चेक करो। सॉरी, परचेसेस एंड सेल्स, परचेसेस एंड सेल। तो सर परचेसेस का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एज यू ऑब्जर्व ये सम नॉर्मल जैसा है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सम की शुरुआत करने से पहले क्या करते हैं सर? कंपलसरी आइटम लिख के लेते हैं ताकि अपने को वहां पर दिक्कतें नहीं आए। परचेस माइनस परचेज रिटर्न, उसके बाद बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस में आओगे बेटा तो क्या होगा? टू बैड डेब्ट्स प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, जिसको फर्दर बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं, प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। कोई दिक्कत? डेबिट में क्या आएगा? कैपिटल के ड्राइंग्स, और क्रेडिट में क्या आएगा? बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। यस और नो? उसके अलावा क्या आएगा सर? बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट, और इस कैपिटल में कितने पार्टनर का नाम आएगा? तीनों, राम, कीर्ति और विक्रम। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या आएगा सर? 3 आइटम, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कोई दिक्कत है क्या? कंपल्सरी आइटम लिख लिया। चलो वापस जाते हैं। परचेसेस 1,71,625 ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। फिर 2,62,650 सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। रिटर्न्स में आते हैं तो रिटर्न हमेशा क्रॉस होता है, पता है ना। तो जो डेबिट वाला है वो क्या रहेगा? सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट वाला है वो क्या रहेगा? परचेज रिटर्न। मार्किंग करके ले लो जरा। फिर कस्टमर्स एंड क्रेडिटर, कस्टमर मतलब डेटर्स और क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर। तो डेटर कहाँ आएगा? असेट, और क्रेडिटर कहाँ आएगा? लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बिल रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी। कैरिज इनवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। स्टॉक 1/1/2013 तो ओपनिंग स्टॉक माना जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आरडीडी, इसको लिखो ओल्ड आरडीडी। क्या रहेगा सर? ये ओल्ड। ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहता है वो क्या रहता है? ओल्ड आरडीडी। आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड, आउटस्टैंडिंग तो ये आएगा लाइबिलिटी में। किधर आएगा सर? लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का जो भी इफेक्ट होगा वो कहां पर आएगा? लाइबिलिटी में आएगा। फिर बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सैलरीज, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। फर्नीचर असेट, शॉप असेट। पोस्टेज एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ट्रेड एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड।
लोन टू विष्णु, विष्णु को हमने क्या दिया है सर, लोन। चेक करो विष्णु हमारा पार्टनर है क्या, असेट में आएगा, समझा। तारीख दिया है, मतलब अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट, रेंट अकर्ड बट नॉट पेड, रेंट मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं है, लायबिलिटी। अमाउंट देखो लायबिलिटी में दिया है, क्रेडिट में दिया है ना, तो लायबिलिटी में आएगा। उसके बाद कैश इन हैंड असेट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ओ माय गुडनेस, मुझे कैपिटल बनाने की करंट बनाना है, अब क्या बनाना पड़ेगा सर, करंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्यों सर, क्योंकि हमको यहां पर करंट अकाउंट दिया है। अब कैपिटल नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट का अमाउंट देखो कहां पर दिया है, डेबिट में दिया है कि क्रेडिट में दिया है, डेबिट में दिया है, तो पूरा यहां पर अपना ठीक है चेंज हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, यस और नो, हाँ या ना, डेबिट में दिया है तो कहां आएगा सर, डेबिट में। आगे बात करते हैं, कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा सीधा। कैश पेड बाय विक्रम, अभी हमने यहां पर डिस्कस किया, कैश कैसे जाएगा, कैपिटल में भी जाएगा और गुडविल, वो गुडविल में भी किधर जाएगा, राम और कीर्ति। अच्छा अमाउंट किधर है, चेक करो, डेबिट में कि क्रेडिट में, कैश पेड बाय विक्रम वाला अमाउंट कहां पर, क्रेडिट, तो इसका मतलब ये भी क्रेडिट में जाएगा, 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 ये भी, सब कुछ अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, यस और नो। अब इसमें से कौन सा जाएगा, अमाउंट कहाँ कहाँ पे बेटा, अमाउंट कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर है ना, तो ये तीनों अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। कौन सा साइड, क्रेडिट साइड। कंप्यूटर असेट, प्रोफेशनल चार्जेस P&L डेबिट, लोन फ्रॉम ICICI बैंक लायबिलिटी। क्या आपको पोस्टिंग में कोई दिक्कत है, पोस्टिंग में समझा कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, प्रोफेशनल चार्जेस P&L डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। You are required to prepare firms trading account and profit and loss account for the year ending 31st March December 2013, balance sheet as on that date regarding the following information। पहला स्टॉक एट द एंड, तो इसको हम क्या मानते हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आते हैं, दो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर एंड फर्नीचर इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो क्या करोगे सर, कंप्यूटर पर टिक मार्क करोगे, फर्नीचर पर टिक मार्क करोगे, दोनों पे टिक मार्क करके ले लो, लिया है क्या। 1/5 ऑफ द शॉप आर टू बी रिटर्न ऑफ, शॉप के ऊपर टिक मार्क करके लो। Goods worth rupees 800 have been destroyed by fire. Insurance company admitted the claim of 600 only. ये भी चीजें हमको ने डिस्कस किया कि ये एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट आएंगे, टोटल 3 इफेक्ट आएंगे। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ अ बिल 1100 of 1000 ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब भाई साहब इसमें दो चीजें साथ में किया, एक तो बिल रिसीवेबल डिसऑनर बोला है और दूसरा बैड डेब्ट्स बोला है। तो जो फर्स्ट पार्ट दिया ना, देखो बिल रिसीवेबल इंक्लूड द डिसऑनर ऑफ अ बिल, ये इसको अंडरलाइन करो, ये एक हिस्सा हो गया, ठीक है, एक हिस्सा हो गया आपका बिल रिसीवेबल वाला। दूसरा 1000 ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, एक कस्टमर था जिससे 1000 रुपये आना चाहिए था बट वो अब क्या बन गया, इंसॉल्वेंट, तब ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट, नहीं दे सकता, क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स। मतलब दो है, 1100 का अलग ट्रीटमेंट आएगा, 1000 रुपए का अलग ट्रीटमेंट आएगा। डेटर्स इंक्लूड 300 फॉर गुड्स सप्लाई टू कीर्ति, एन आइटम ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम, अच्छा वो करेक्शन कर लो, वापस दिया क्या, देखो उसके आगे कंटिन्यू किया क्या, एन आइटम ऑफ 1000 ड्यू फ्रॉम द कस्टमर अकाउंट ऑफ सेल हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट, 6 वाले में वापस दिया है, उतना कट करो। डेटर इंक्लूड 300 फॉर गुड्स सप्लाई टू कीर्ति, इतना ही आएगा, बाकी का वापस से कॉपी पेस्ट हुआ है,
हाँ कीर्ति तक ही है, खाली सेंटेंस में करेक्शन कर लो, ठीक है। तो गुड समझ, डेटर में क्या बोला है सर, 300 रुपये इंक्लूड है, लेकिन ये माल हमने कस्टमर को नहीं बेचा, किसको बेचा है, कीर्ति को, तो ड्राइंग माना जाएगा। आगे देखते हैं। फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स, तो आरडीडी है, डेटर के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट परचेसेस पे जाओ, परचेसेस का अमाउंट कितना है, 1,71,625, ठीक है। इसके अलावा सेल्स, सेल्स का अमाउंट बोले कितना है, 2,62,650। नेक्स्ट बोलो रिटर्न्स, परचेस रिटर्न कितना है सर, और सेल्स रिटर्न कितना है, कैलकुलेटर पे माइनस करो जरा, देखो कितना आता है, 171,625 माइनस 4,125, बोलो ना। 167,500 और सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद सर 257,400 257,400। दिक्कत है क्या, क्योंकि परचेस और सेल्स के ऊपर कोई टिक मार्क नहीं था। आगे बोलो कस्टमर्स एंड क्रेडिटर्स, कस्टमर मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आ जाएगा। डेटर का वैल्यू कितना बताओ, 40,200 और 25,525। अच्छा डेटर्स को मैंने इनर में क्यों लिखा, टिक मार्क है। बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, बिल्स रिसीवेबल पर टिक मार्क है, हाउ मच, 20,070 070, और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी 950। नेक्स्ट देखो कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, तो कैरेज इनवर्ड आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, 50,000 कोई टिक मार्क नहीं है, आउटर कॉलम। और कैरेज आउटवर्ड भी कहाँ आएगा, हाउ मच, 2,175 2,175। स्टॉक 39,725 39,725। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग करिए। स्टॉक के बाद आरडीडी है, देख हाँ सर 5,200 5,200। ओके आगे बोल बेटा, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग कैरेज इनवर्ड हाउ मच, 1200। नेक्स्ट बोलो बैड डेब्ट्स 400, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सैलरीज, सैलरी पे कोई टिक मार्क था क्या, देखो नहीं है ना, हाउ मच, 9,795। टिक मार्क होगा तो मुझे बताना। फर्नीचर कितना अमाउंट है, असेट साइड। नेक्स्ट शॉप हाउ मच, 15,500, नो टिक मार्क की टिक मार्क है इनर कॉलम। पोस्टेज एंड इंश्योरेंस टिक मार्क है, पोस्टेज एंड इंश्योरेंस हाउ मच, 3,240। नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस हाउ मच, 690 2690। नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस टिक मार्क है क्या, नहीं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस हाउ मच, 4,200। नेक्स्ट
लोन टू विष्णु, विष्णु को हमने लोन दिया है, असेट लोन टू विष्णु, और उस पर डेट तो दिया है बट कोई भी परसेंटेज वगैरह दिया नहीं है, देता तो इंटरेस्ट निकालते। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस हाउ मच, 240 असेट 240 है बरोबर। कैश इन हैंड 900 कंपल्सरी में था। रेंट अकर्ड बट नॉट पेड, लाइबिलिटी, रेंट अकर्ड बट नॉट पेड, रेंट देना है लेकिन दिया नहीं है, देना बाकी है 900, तो लाइबिलिटी में आएगा, जिसको हम आउटस्टैंडिंग, सिंपल भाषा में आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। कैश इन हैंड हो गया। करंट अकाउंट डेबिट में दिया है, राम का कितना दिया है 5000, और कीर्ति का और विक्रम का 2000, क्लियर। कैपिटल अकाउंट सीधा लाइबिलिटी में जाएगा, राम का 15000, कीर्ति का 10000, ओके। कैश पेड बाय विक्रम, अब माय डियर जरा ध्यान दो, हमने 20000 वाले का क्या क्लासिफिकेशन करके रखा है, इस 20000 में से कैपिटल कितना है, तो विक्रम के कैपिटल में लिखो 14000, दिक्कत है क्या। अब 6000 का क्लासिफिकेशन हमने करके रखा है कि राम को कितना मिलेगा 3600, कीर्ति को कितना मिलेगा 2400, क्रेडिट में कि डेबिट में, क्रेडिट, यहाँ पे लिखो बाय गुडविल, राम कितना 3600, कीर्ति 2400, दिक्कत। वही 20000 का हमने क्या किया क्लासिफिकेशन कर दिया, दैट्स इट। कंप्यूटर 30000, टिक मार्क है क्या कंप्यूटर पे है, ओके। कंप्यूटर कितना 30000, इनर कॉलम में टिक मार्क है। प्रोफेशनल चार्जेस पे टिक मार्क है क्या, नहीं, आउटर कॉलम प्रोफेशनल चार्जेस 4000। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई, लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक, हाउ मच 34,450, दिक्कत पक्का। हमने सारे आइटम्स के यहाँ पर क्या कर दी पोस्टिंग। अब किसकी बारी है एडजस्टमेंट की, जरा ध्यान देते हैं। एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है, पहला एडजस्टमेंट क्या देखो, स्टॉक एट द एंड वाज 20,000। अच्छा ये पोस्टिंग में किसी को दिक्कत है क्या, अभी क्या करेंगे सीधा एडजस्टमेंट है उसमें डिसऑनर बोला था ना डी, तो क्लोजिंग स्टॉक के कितने इफेक्ट आएंगे सर, 2। स्टॉक एट द एंड वाज 20,000, मतलब एंड में क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आ जाओ। depreciation on computer and furniture to be charged at the rate of 10% per annum, तो फर्नीचर पर भी डेप्रिसिएशन है 10% और कंप्यूटर पर भी डेप्रिसिएशन है 10%। कैलकुलेटर पे लो, 5000 का 10%, 500 माइनस इक्वल दबाओ, क्लियर। 30,000 का 10% माइनस इक्वल दबाओ, कोई दिक्कत। डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहां डालेंगे सर, पीएनएल के डेबिट साइड, तो लिखो 2 डेप्रिसिएशन, पहला फर्नीचर दूसरा कंप्यूटर, फर्नीचर का 500 कंप्यूटर का 3000, टोटल होगा 3500। फिर आगे बात करते हैं, 1/5 ऑफ द शॉप आर टू बी रिटर्न ऑफ, अंडरलाइन करो रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ हमेशा क्या होता है माइनस, वो भी कितना बोलता है सर, कैलकुलेटर पे लो 1/5 15,500 इंटू
1/5 सर 3100 3100, तो 15,500 में से 3,100 माइनस करो। 12,400 अच्छा, राइट ऑफ का सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? डेबिट साइड। अगर मान लो अगर आप इफेक्ट भूल गए हो तो आप लाइफलाइन जरूर फॉलो करो, आशीष सर लाइफलाइन फॉलो करने का, ठीक है, कि असेट में माइनस किया, असेट में माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में लिखो 2 शॉप रिटर्न ऑफ हाउ मच? 3,100। क्लियर? Goods worth ₹800 destroyed by fire. Insurance company admitted a claim for 600 only. तो इसके कितने इफेक्ट आएंगे? टोटल 3। सबसे पहला, गुड्स कितने का जल के खाक हो चुका है? 800। तो पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि माल आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट, क्योंकि माल जल के खाक हो गया तो उसको फेंकना पड़ेगा। तो पहला, बाय गुड्स destroyed by fire, how much? 800। बट कंपनी कितना देने के लिए तैयार है? सिर्फ 600 रुपए। कितना देने के लिए तैयार है? 600। तो 600 रुपए आ गया आपका असेट। क्लेम रिसीवेबल हाउ मच? 600। कोई दिक्कत है क्या? 800 का माल जल गया, मिलेगा सिर्फ 600, तो 200 रुपए क्या है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस। तो लॉस बाय फायर हाउ मच? 200। 800 का गुड्स है, जल के खाक हो गया, आएगा कि जाएगा? जाएगा। बट कंपनी कितना दे रही है? 600। तो बाकी का जो 200 रुपए मेरा क्या हो गया? लॉस। वो लॉस आएगा लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। दिक्कत? नाउ बिल रिसीवेबल इंक्लूड अ डिसऑनर ऑफ अ बिल फॉर 1,100। सर बिल हॉनर्ड हुआ कि डिसऑनर हुआ है? डिसऑनर हुआ। डिसऑनर मतलब बाउंस हो गया, तो बिल का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा? कम हो जाएगा। क्यों? डिसऑनर। डिसऑनर मतलब कैंसिल हो गया बिल। बिल क्या हो गया? कैंसिल। तो सर बिल डिसऑनर, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, सर कितने का बिल? 1100। तो 20,070 रुपए में से 1100 रुपए आप माइनस करो, कितना आएगा? 930। चेक कर बेटा बरोबर देख कितना आ रहा है? 18,970। वेरी गुड, ठीक है। पहला बिल रिसीवेबल हॉनर्ड है कि डिसऑनर है? डिसऑनर है। मेरे को बता, हम बिल किसके नाम पर बनाते हैं? कस्टमर। कस्टमर को अकाउंट्स में क्या कहते हैं? डेटर्स। यस और नो? अगर बिल मेरा कैंसिल हो रहा है तो हु इज गोइंग टू द पे द बिल? कस्टमर। तो अगर मैंने बिल रिसीवेबल डिसऑनर किया है तो उसका पैसा किससे वसूल करूंगा? कस्टमर। अरे किसी कस्टमर ने मेरे को चेक दिया, ठीक है, ऋतिक ने मेरे को 5,000 का चेक दिया, वो 5,000 में क्या करूंगा? बैंक में डालूंगा। क्लियर हुआ? तो टेंशन है क्या? नहीं क्लियर हुआ तो मेरा तो पैसा कट गया, मतलब मेरे को जो चेक दिया वो तो बाउंस नहीं हो गया, तो वो चेक लाकर किसको दूंगा? वापस से ऋतिक को दूंगा। तो ऋतिक की लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। समझा? बढ़ गई, क्योंकि उसको और पैसा दे। मैंने ऋतिक का 15,000 बाकी है, मान ले ऋतिक का कितना बाकी है? 15। उसने मुझे 5,000 का चेक दिया, तो अब ऋतिक का कितना बाकी है? 10। वो 5,000 मैंने जाके बैंक में डाला, क्लियर हो जाता, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, लेकिन बाउंस हो गया तो वो 5,000 लाकर वापस से किसको देना पड़ेगा? तो ऋतिक की लायबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? फिर से बढ़ गई, क्योंकि बाउंस हो गया चेक। क्या हो गया? बाउंस हो गया। यस और नो? तो अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है तो डेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? बढ़ जाएगी। बिल रिसीवेबल डिसऑनर 1100। चलो ऐड करो, 41,300। दिक्कत है क्या? आगे इसी के आगे देखो एक और लाइन बोला है, 1,000 ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल हु हैज बिकम इंसॉल्वेंट। एक कस्टमर है जिसने मुझसे 1,000 रुपए का सामान लेकर गया एंड ही इज नॉट एबल टू मेक द पेमेंट बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, भिखारी बन गया।
तो वो मुझे 1000 रुपया दे सकता है क्या? नहीं। तो सर उसको क्या बोलेंगे सर? बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं सर? 1000 माइनस कर दो तो कितना आ गया सर? 40,300। और बैड डेट्स को न्यू बैड डेट्स बोलेंगे 1000 रुपीज। यस और नो? दो इफेक्ट आ गए, पहला माइनस किया, दूसरा इफेक्ट यहां पर आके प्लस कर दिया, दो इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट, डेटर्स इंक्लूड 300 गुड्स सप्लाई टू कीर्ति। सर ये डेटर में इंक्लूड है, क्या है? इंक्लूड। हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड। हमें क्वेश्चन में क्या दिया? इंक्लूड। हम क्या करेंगे? एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड करो, क्या एक्सक्लूड करो? सप्लाई टू कीर्ति। कितना? तो माइनस किया तो कितना आएगा? 40,000। और एक कीर्ति के खाते में जाएगा। भाई साहब तुमने क्या लेकर गए थे? गुड्स। यस और नो? कीर्ति के खाते में 300 रुपया। कोई दिक्कत है क्या? हाँ है ना? देखिए यहाँ पर असेट पे कम हो गया, सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? डेबिट। बट किसका डेबिट? कीर्ति लेके आए तो कीर्ति के खाते में डालोगे ना, तो वहां पे डेबिट में। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। तो 5% आरडीडी बोला है। कैलकुलेटर पहले माइनस कर, कितना आएगा? 40,000 का 5% 2000 माइनस इक्वल किया तो 38,000। आरडीडी कितना आ गया? 2000। यस और नो? सम खत्म। टेक द टोटल। 400 प्लस 1000 प्लस 2000 माइनस 5200। क्लियर? कितना आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ये देखो, ये सब में क्या बोला? माइनस में। प्लस में आता तो बाहर लिखता। अरे प्लस में आता तो बाहर लिखता। माइनस में आया है इसलिए रिवर्स में लिख रहा हूं। ठीक है, रिवर्स में क्या लिखूंगा? आर डी डी। हाउ मच? समझा? अरे समझा? सर पॉजिटिव आता, प्लस में आता, कोई दिक्कत था क्या? लेकिन कहाँ आया? माइनस। तो वो माइनस में मैंने यहां पर लिख दिया 1800। उल्टा रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। दिक्कत है क्या? पॉजिटिव आता बाहर लिखता, नेगेटिव आया कहाँ लिखा? क्रेडिट साइड। क्या लिखा? आरडीडी। यस और नो? हाँ है ना? और कुछ बोला है क्वेश्चन में? और कुछ क्वेश्चन में बोला है क्या? नहीं। नाउ टेक द टोटल। चलो कैलकुलेटर तैयार करो। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल मारो। क्रेडिट साइड का टोटल मारो, देखो कौन सा साइड बड़ा कौन सा साइड छोटा है। तो क्रेडिट बड़ा होगा यहाँ पर 2,78,200 2,78,200 माइनस का डेबिट साइड को माइनस कर सब। माइनस 39,725 माइनस 167,500 माइनस 50,000। कैरेज इनवर्ट चेक कर, कितना है? 15,000 की 50,000 है? 15,000 है। तुम लोगों ने मेरे को 50 बताया रे बबू। कैलकुलेटर पे लो अभी। 278,200 में से ये माइनस करो। 55,975 क्या हो गया सर? ये 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। यहाँ का कैरिड डाउन, तो अगले अकाउंट के लिए क्या रहेगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 55,975। क्लियर? अब ऑब्जर्व करो कि कौन सा सेट बड़ा है। कितना? 57,775 725 775 775 माइनस कर। निकालो कितना बताया?
कितना आएगा बताओ? सर 24,425 24 425 425, ठीक है, आया ना? पक्का? अब ये रेशियो नेट प्रॉफिट बोलेंगे इसको। अभी कितने पार्टनर में बटेगा? 3, राम, कीर्ति और विक्रम। बट चेक करो रेशियो दिया है क्या? हाँ सर नहीं दिया है। राम और कीर्ति का रेशियो अलग है, विक्रम का रेशियो अलग है, तीनों का साथ में दिया है क्या? नहीं सर तीनों का साथ निकालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं न्यू रेशियो निकालना। क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे न्यू रेशियो जरा देखो। ठीक है, सबसे पहले कौन नया पार्टनर कौन है? विक्रम। तो विक्रम शेयर 1/5। तो अगर 5 में से एक हिस्सा कौन ले रहा है सर? विक्रम। तो बचा कितना? बैलेंस ऑफ 1। 5 में से 4 हिस्सा बच गया, 5 में से एक हिस्सा कौन ले रहा है? विक्रम। तो बचा कितना? 5 में से 4 हिस्सा बचा ना। अब राम और कीर्ति, राम का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और कीर्ति का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5। रेशियो क्या है? 4/5 4/5। तो 3 4 जा 12/25, 2 4 जा 8/25। यस और नो? अब देख, राम का 25, कीर्ति का 25, नीचे का नंबर सेम है तो विक्रम का भी सेम करना पड़ेगा। तो क्या करोगे? विक्रम का 1/5 है ना, तो डिनोमिनेटर 25 का ना, तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेगा सर? 5 का। तो आपका नया रेशियो क्या देखने के लिए मिल रहा है? 12, 8 और 5। क्या देखने को मिल रहा है? 12, 8 और 5। 12, 8 और 5। कैलकुलेटर पे ले। 24 425, कैलकुलेटर पे जो बोल रहा हूं वही दबाना। 24 425 डिवाइड 25 25 इक्वल 977 आया। मल्टीप्लाई 12 इक्वल 11,724। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर दबा। 8 इक्वल 7,816 नेक्स्ट 5 इक्वल 4,885 आ रहा है। रेशियो डिवाइड करना आया। अच्छा, कैलकुलेटर पहले 24,425 डिवाइड बाय 25 इक्वल आया कितना? 977। मल्टीप्लाई 12 इक्वल 8 इक्वल 5 इक्वल, ठीक है, तीनों का अमाउंट आ जाएगा। ये डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा? क्रेडिट बाय नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहां पर हम P&L अप्रोप्रिएशन नहीं बनाए इसलिए डायरेक्टली यहां पे रेशियो डिवाइड किया। 724, फिर नेक्स्ट वाला 7816 और लास्ट वाला। नाउ टेक द टोटल ऑफ करंट अकाउंट। चेक कर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। तो 11 3 14, 15,000। चेक कर कितना आ रहा है? 324। मिल रहा है क्या? देख, 11 + 3 14, 15 20। हाँ, -5,000 सेकेंड कीर्ति पे जाओ। 7 2 9, 10,000 10,216 10,216 माइनस 4,000 माइनस 300 5916
और इधर 4885 4885 माइनस 2000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये करंट अकाउंट है, तो डेबिट का सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, करंट अकाउंट राम कीर्ति विक्रम। राम का कितना 10324 5916 और 2885। टेक द टोटल 19,125। सब कुछ हो गया। नाउ बैलेंस शीट शुड गेट टैली, बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। चेक करो, इसका टोटल ले लो पहले 39 है ना। चलो टोटल करो 39,000 प्लस 11,950 प्लस 1,200 प्लस 25,525 प्लस 900 प्लस 34 440 50 प्लस 19,125 कितना आ रहा है 132 150। चेक करो, एसेट की तरफ आओ। ठीक है, एसेट साइड में भी आपका वही टोटल आएगा और बैलेंस शीट हो जाएगी टैली। ठीक है, ये अपना नया वैरायटी था जहां पर हमने ना एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया, बट यहाँ पर आपका एडमिशन कौन से दिन में है, पहले दिन पे। जब पहले दिन में है तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे साल उस नए पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऑल दी प्रॉफिट, ऑल दी एक्सपेंसेस, ऑल दी इनकम, ऑल दी गेन्स, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटी और उसके इफेक्ट सब जिम्मेदार होंगे। इसीलिए यहाँ पर सभी के इसमें रेशियो में डिवाइड किया गया है। डिफिकल्टी